महाकाल मित्रों, हर हर महादेव। आज जानेंगे अपने शिव पुराण में जो रुद्राक्ष की महिमा आई है और रुद्राक्ष कैसा धारण करना चाहिए, तो किस प्रकार से रुद्राक्ष की माला बनाकर शरीर पर धारण करना चाहिए और कौन कौन से अंग में रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, ये सब शिव पुराण में वर्णन है। अधिकतर आपने सभी को सुना होगा, लेकिन जो वास्तविकता मूलता जो शिव पुराण में जिसका वर्णन है कि कैसा रुद्राक्ष होना चाहिए, कौन से वर्ण का रुद्राक्ष होना चाहिए, कौन से वर्ण के व्यक्ति को किस प्रकार का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। देखिए, रुद्राक्ष जो है शिव तुल्य है। भगवान शिव के असुर से जो है रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई है, तो यह अत्यंत पवित्र तथा शिव जी को बहुत प्रिय है। रुद्राक्ष के दर्शन से, स्पर्श से एवं रुद्राक्ष की माला से जप करने से व्यक्ति का संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। और विद्वानों ने 4 प्रकार के रुद्राक्ष बताए हैं। कौन कौन से हैं? 4 कलर के हैं। तो श्वेत यानी सफ़ेद रुद्राक्ष, दूसरा रक्त लाल वर्ण का रुद्राक्ष, पीत वर्ण का भी रुद्राक्ष आता है, चौथा जो है कृष्ण वर्ण का रुद्राक्ष भी आता है। इसके विद्वानों ने 4 प्रकार के बताए गए हैं। मनुष्यों को चाहिए कि वे अपनी जाति के अनुसार, वर्णों के अनुसार रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। भक्ति और मुक्ति को दोनों को प्रदान करने वाला रुद्राक्ष। तो पुरुषों को चाहिए कि वे रुद्राक्ष को अवश्य धारण करें। जो शिव भक्ति, शिव और शिवा के प्रति और उनको पाने की इच्छा रखते हैं, उन्हें रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए। शिव भगवान भोलेनाथ और शिवा भगवती परमदिका जगदम्बिका, उनके जो भक्त हैं वह रुद्राक्ष अवश्य धारण करें। श्रेष्ठ रुद्राक्ष आंवले के फल के बराबर होता है, बड़े आकार का माना गया है। दूसरा रुद्राक्ष बेर के फल के आकार का होता है, वह मध्यम माना गया है। और चने के बराबर रुद्राक्ष को अधम माना गया है। बेर के बराबर आकार वाला रुद्राक्ष लोक में सुख सौभाग्य की वृद्धि करता है। बेर के बराबर का जो रुद्राक्ष होता है वो सौभाग्यता की जीवन में वृद्धि करता है। तथा आंवले के समान आकार वाला रुद्राक्ष संपूर्ण अरुष्टों का नाश करता है। जो आंवले के फल के बराबर जो बड़ा रुद्राक्ष होता है तो संपूर्ण अरिष्ट ग्रह बाधा, ग्रह दोष को दूर करता है जीवन में। तथा चना के समान वाला रुद्राक्ष सर्वार्थ सिद्धिदायक होता है। समस्त प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाला होता है। जितना छोटा रुद्राक्ष होता है उतना ही अधिक फलदायक होता है। रुद्राक्ष को पाप नाश के हेतु धारण किया जाता है। संपूर्ण जो व्यक्ति के पापमय हो जाता है तो रुद्राक्ष धारण करे, उसके पापों का नाश होता है। अतः संपूर्ण अर्थों की सिद्धि चाहने वाले रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए। चारों जो हो पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चतुर्विध, ऐसे 4 प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं, उनको अवश्य रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इस संसार में रुद्राक्ष की माला जितनी फलप्रद माला है उससे कोई दूसरी माला नहीं है। तथा रुद्राक्ष बहुत शुभ फलदायक होता है जीवन में। भक्ति और मुक्ति दोनों प्रदान करने वाला होता है। और रुद्राक्ष कौन कौन सा नहीं धारण करना चाहिए? कृमियों के यानी कीड़ों को खाए हुए रुद्राक्ष, भिन्न भिन्न कांटे रहित कांटेदार रुद्राक्ष भी धारण नहीं करना चाहिए। और जिसके अंदर गोलाई ना हो, ऐसे रुद्राक्ष को तत्काल त्याग कर देना चाहिए। जिस रुद्राक्ष में स्वयं छिन्न हो उससे सर्वोत्तम समझना चाहिए। जो प्राकृतिक छिद्र वाला रुद्राक्ष हो वो सर्वश्रेष्ठ है। जिस रुद्राक्ष में मनुष्य के द्वारा छिद्र किया गया हो उसे मध्यम समझना चाहिए। किसी रुद्राक्ष में जो है प्रकृति छेद नहीं होता है तो उसे जो है मध्यम माना गया है। उसमें स्वयं व्यक्ति मानव छेद करता है,
तो मध्यम में रुद्राक्ष धारण करने के से सब प्रकार के महापाप भी दूर हो जाते हैं। अब बताते हैं कितने कितनी संख्याओं में रुद्राक्ष धारण किया जाता है। तो हमारे ऋषि मुनि महात्मा संत ये लोग सब अधिक से अधिक रुद्राक्ष धारण करते हैं और हर अंगों में धारण करते हैं। क्या उसका प्रभाव है और क्या उससे फल की प्राप्ति होती है, तो सुनिएगा शिव पुराण में क्या वर्णन है। रुद्राक्ष धारण करने से सब प्रकार के महापाप दूर हो जाते हैं। 1100 रुद्राक्ष धारण करने वाला व्यक्ति साक्षात रुद्र स्वरूप हो जाता है। जो 1100 माला का जो रुद्राक्ष धारण करते हैं वो स्वयं शिव स्वरूप हो जाता है। इतनी संख्या के से रुद्राक्ष धारण करने के फलों का वर्णन 100 वर्षों में भी नहीं किया जाता है। उनका 100 वर्ष भी वेद दिए आएंगे तो उनके फल का वर्णन कोई नहीं कर सकता है। अब आते हैं इससे कम कितने धारण किए जा सकते हैं। 550 की संख्या में रुद्राक्ष धारण करने वाला मनुष्य श्रेष्ठ माना गया है। यदि 550 की संख्या में रुद्राक्ष धारण किए गया है व्यक्ति तो वो सर्वश्रेष्ठ बताया गया है शास्त्रों में। 308 रुद्राक्षों की 3 लड़ी बनाकर 308 रुद्राक्षों की 3 लड़ी यज्ञोपवीत जैसी, यज्ञोपवीत के साथ उसी के समान धारण करनी चाहिए। 3 रुद्राक्ष सिका में, 3 को जो है सिका में धारण किया जाता है। 6 रुद्राक्ष दोनों कानों में, 3 इधर 3 इधर। 101 रुद्राक्ष कंठ में 101 रुद्राक्ष होना चाहिए। 1111 बाहों में भी जो है कटी जो बंद होता है उसमें जो है 11 रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इसी प्रकार कर्पूर एवं माणिक्य में धारण करने चाहिए। मणिबंध में धारण करना चाहिए, से मणिबंध इसको बोलते हैं, ये अपने हाथ की कलाई के नीचे। 303 रुद्राक्ष यज्ञोपवीत में तथा 5 रुद्राक्ष कटी में कमर भाग में धारण करना चाहिए। इस प्रकार रुद्राक्ष धारण करने वाला मनुष्य साक्षात शिव स्वरूप एवं स्तुति करने योग्य हो जाता है। उसकी मानव लोग स्तुति आराधना करते हैं, वो पूजनीय हो जाता है संसार में। ये शिव पुराण का वर्णन है, हमारे मन से कुछ नहीं कह रहे हैं। यह 1100 रुद्राक्ष धारण करने की विधि है। जो 1100 रुद्राक्ष धारण करने की ये विधि बताई है। अब आगे आते हैं। जो लोग 1100 रुद्राक्ष धारण ना कर सके उन्हें सिका में 1, सिर में 3 है ना। जो 1100 नहीं कर सकते उनको सिका में 1 धारण कर लेना चाहिए और सिर में 30 रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। कंठ में 50, दोनों भुजाओं में 16 तथा मणिबंध में 12, स्कंद में 500 तथा 108 रुद्राक्ष यज्ञोपवीत बनाकर धारण करना चाहिए। इस प्रकार जो व्यक्ति दृढ़ व्रती होकर 1000 की संख्या में रुद्राक्ष धारण करता है वह भी रुद्र के समान ही होता है और सभी देवताओं से नमस्कार करते हैं। यहाँ तो ठीक है मृत्यु लोक में, लेकिन अगर स्वर्ग लोक में भी वो पूजनीय होता है ना। समस्त देवता लोग उसका वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जो व्यक्ति सिका में 1, मस्तक में 40, कंठ में 32, हृदय में 108, दोनों कानों में 6, भुजाओं में 16, दोनों हाथों में 12 अथवा 24 रुद्राक्ष धारण करता है वह शिव भक्त भी सबके द्वारा वंदनीय होता है एवं पूजनीय माना जाता है ना। अब देखो इनके मंत्र भी बताए हैं शास्त्रों में ना, कौन कौन से। ईशान मंत्र से सिर में धारण करें, तत्पुरुष मंत्र से कानों में धारण करें, अघोर मंत्र से अघोरेभ्यो घोरेभ्यो घोर घोरतरेभ्य सर्वेभ्य सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्यः, ये अघोर मंत्र है ना। इससे कंठ में धारण करना चाहिए, हृदय में भी इससे धारण करना चाहिए है ना। अघोर तथा बीज मंत्र से ओम नमः शिवाय बीज मंत्र है। हाथों में धारण वामदेव मंत्र से 15 रुद्राक्ष उदर में, सद्यो जाता है वे नमः, ये सब रुद्र में मिलेंगे आपको इस मंत्र के लिए जितने भी मंत्र आ रहे हैं। जैसे पंच ब्रह्म मंत्रों से अंगों में 3, 5 अथवा 7 माला
रुद्राक्ष धारण करने चाहिए। अलग अलग मंत्रों द्वारा धारण करना संभव ना हो तो, कभी ये अलग अलग मंत्र बहुत क्लिष्ट है, कठिन है, कभी यदि संभव ना हो तो ओम नमः शिवाय, ये पंचाक्षर मंत्र है, इसका उच्चारण करते सभी रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष धारण करने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वह, अब देखो उसमें क्या भक्षण नहीं करना चाहिए, क्या नियम होते हैं रुद्राक्ष धारण करें। ऐसा नहीं है कि साधारणता से जो है रुद्राक्ष धारण कर लिया जाए कि हम महादेव के भक्त हो। तो अधिकतर उन लोगों के लिए संशय दूर करना है जो रुद्राक्ष धारण तो करते हैं केवल दिखावे के लिए कि हमने साहब इतनी माला पहनी हुई है, बाद में मद्यपान करते हैं, अभक्षण पदार्थ भक्षण करते जिनको भक्षण नहीं करना चाहिए, प्याज लहसुन का भी जो है परित्याग करना चाहिए। तो सुनिएगा क्या लिखा है, मद्य, मांस, प्याज, लहसुन, सहजन तथा श्लेषमंतक वस्तुओं का आदि का सेवन न करें। ब्राह्मणों के लिए, हाँ देखो चारों वर्णों के लिए कौन कौन से रुद्राक्ष धारण करना चाहिए इसके ऊपर सुनिएगा। ब्राह्मणों के लिए श्वेत वर्ण का रुद्राक्ष, जो सफ़ेद वर्ण का होता है, जो बताया था 4 वर्ण के जो रुद्राक्ष, श्वेत, रक्त, पीत और कृष्ण वर्ण, ये 4 वर्ण के रुद्राक्ष आते हैं। तो ब्राह्मणों के लिए श्वेत वर्ण का रुद्राक्ष धारण करना सर्वश्रेष्ठ है। क्षत्रियों के लिए रक्त वर्ण का, लाल वर्ण का जो रुद्राक्ष होता है वो सर्वश्रेष्ठ है। वैश्यों के लिए पीत वर्ण का जो रुद्राक्ष होता है वो सर्वश्रेष्ठ है। और कृष्ण वर्ण का रुद्राक्ष शूद्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ है ना, ये हितकर होता है। सभी वर्ण के गृहस्थ आपको उनको धारण करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि स्त्री धारण नहीं कर सकती, इसमें आया है स्पष्ट कि स्त्री भी रुद्राक्ष को धारण कर सकती है, लेकिन वो शिव शक्ति की आराधना करने वाली होना चाहिए, शिव मंत्र से दीक्षित होना चाहिए, तो वो रुद्राक्ष धारण कर सकते। तो रुद्राक्ष धारण करने से समस्त पापों का शमन हो जाता है, संपूर्ण तत्काल नष्ट हो जाते हैं पाप ना। सभी वर्ण के गृहस्थ स्त्री तथा यतियों को भी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। जो व्यक्ति रुद्राक्ष धारण नहीं करता उसे नरक की प्राप्ति होती है। तो सही बात है, यहाँ जो व्यक्ति शिव से विहीन है, शिव शक्ति को नहीं मानता, वो रुद्राक्ष धारण नहीं करता। वैष्णवों के लिए तुलसी बताई गई है, लेकिन शिव शक्ति शैव और शाक्त परंपरा वालों के लिए तो रुद्राक्ष एक विशेष है। रुद्राक्ष धारण करने संपूर्ण पापों का शमन हो जाता है, नाश हो जाते हैं तत्काल। तो क्या करना चाहिए शिव भक्त को, त्रिपुंड धारण करने वाले, जटा धारण करने वाले तथा रुद्राक्ष धारण करने वाले प्राणी कभी यमलोक को प्राप्त नहीं है। जो त्रिपुंड लगाता है, जैसे हमने लगा रखा है, तीनों कालों में लगाया जाता है। आगे बताएंगे त्रिपुंड कैसे धारण करना चाहिए, भस्म को कैसे धारण करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, इसका भी वर्णन है, इसका भी आप लोगों को बाद में बताएंगे अगले वीडियो में। जटा धारण, जैसे महात्मा लोग जटा धारण करते हैं, क्यों करते हैं इसका भी बताएंगे आप। जो महात्मा पुरुष सिर में एक रुद्राक्ष तथा ललाट पर त्रिपुंड धारण करता है एवं पंचाक्षर मंत्र का जप करता है वह परम पूजनीय है। जो मनुष्य एक रुद्राक्ष सिर में धारण करता है, त्रिपुंड लगाता है, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है, वह सदैव ही पूजनीय है। उसे यमलोक नहीं जाना पड़ता है। सब लोग यम से डरते हैं, तो जो साक्षात जो रुद्र स्वरूप है, शिव स्वरूप है, जो रुद्राक्ष धारण करेगा उसे यमलोक की यातना नहीं करनी पड़ेगी। डायरेक्ट उसके मरने पर उसको मोक्ष मिलता है और शिव लोक से प्राप्त होता है ना। रुद्राक्ष की माला, तो रुद्राक्ष की माला पर मंत्र का जाप करने से करोड़ों गुना फल मिलता है, पुण्य की प्राप्ति होती है तथा रुद्राक्ष को धारण करने से करोड़ों गुना पुण्य होता है। पंच देवताओं की उपासना करने वाले को रुद्राक्ष की माला पर ही जप करना चाहिए। 5 देवता गणेश, सूर्य, जगदम्बिका, शिव और विष्णु, ये 5 देवता गण हैं शास्त्रों में। इनकी जो पूजन आराधना करने वाले को सदैव ही रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष की माला धारण करने वाले व्यक्ति के समीप भूत, प्रेत, पिशाच, डाकिनी, शाकिनी, अन्य अथवा द्रोही जीव भूलकर भी नहीं जाते और कृत्रिम यानी कीड़े मकोड़े, विष, अभिचार आदि भी रुद्राक्षधारी को देखते ही दूर हो जाते हैं। रुद्राक्ष की माला धारण किए हुए व्यक्ति को देखकर शिव, विष्णु, गणेश
सूर्य तथा अन्य देवतागण प्रसन्न होते हैं। 5 देवता उनसे प्रसन्न होते हैं जो रुद्राक्ष धारण किया होता है। रुद्राक्षधारी व्यक्ति शिव जी को परम प्रिय होता है। अतः प्रत्येक शिव भक्त को रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। और रुद्राक्ष भी आजकल आते हैं कि राशियों के भी अनुसार करें। 1 से 14 मुखी तक रुद्राक्ष आते हैं। पंचमुखी, 1 मुखी, 2 मुखी, 3 मुखी से 14 अन्य प्रकार के रुद्राक्ष आते हैं। राशियों के भी अनुसार रुद्राक्ष धारण किया जाता है। उसकी चर्चा आप लोगों से अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये जो इसमें शिव पुराण में इसका वर्णन नहीं है कि कौन सी राशि वाले कौन सा रुद्राक्ष धारण करें। ये लोग तो सब मंत्रणा और मन से ही, अधिकतर क्या लोग मन से ही चाहे जो बोल देते हैं, लेकिन मन से किया हुआ कार्य कभी हमेशा सिद्धि प्रदान नहीं करता। जो वास्तविकता मूलतः जिसका शास्त्रों में प्रमाण है तो ऐसा ही किया जाए। बाकी जो भी अन्य है आपको और कहीं पुस्तक में हमको मिलेगा तो हम जो है आपको आगे के वीडियो में बताएंगे। और भी कुछ संशय हो तो आप बिल्कुल निश्चित ही हमें कमेंट करके बता सकते हैं, फ़ोन पर बता सकते हैं। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें, अच्छा लगे तो। जय महाकाल। और अभी आगे आपको अधिक से अधिक अच्छे से अच्छे वीडियो आपको हम लोग कोशिश यह रहेगी कि उपलब्ध कराते रहें। जय महाकाल।